उत्तमम ध्यान मूलम गुरुमूर्तिम। आज जो विषय है वो है ध्यान का लाभ। ध्यान से हमें क्या लाभ होता है, इस बात को जानने के लिए ध्यान क्या है वो हमें सोचना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्या ध्यान है। साधारणतः हम अपने पारिवारिक सामाजिक जीवन में हम लोग कहते हैं ध्यान लगाकर पढ़ाई करना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाना, ध्यान से सोना, ऐसे हम कुछ उक्तियां करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम साधारणता देखें तो साधारणता ध्यान का अर्थ हुआ मन को साथ लेकर, यानी मन को साथ में लेना है। ध्यान रखना है कि मन हमारे चिंतन से बाहर ना चला जाए, इस बात की हमें ध्यान रखना है। अर्थात मन को पकड़ के रखना है कि जहाँ पर जिस चिंता में हम डूबे हैं वहाँ पर रातों रात हमें एक परिवर्तन लाना पड़ेगा। और वो परिवर्तन क्या है? वो परिवर्तन है जैसे जो ध्यान हम कर रहे हैं और उस ध्यान करते करते हम अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं, और उस ध्यान में प्रवेश करने पर हम इस अंतर जगत में प्रवेश मिलती हैं, और तब इस अंतर जगत की सारी चीज़ें हमें दिखाई देता है। इस दुनिया में एक बहिर्जगत है, एक अंतर जगत है। बहिर्जगत को हम आँख से तो देख लेते हैं, लेकिन अंतर जगत को आँख से दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत है, और ज्ञान को शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए आदर्श की जरूरत है। जब आदर्श अनुग होकर, आदर्श अनुग हम कब बन सकते हैं, इसका फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है? सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया है गुरु के साथ बंध जाना। जब हम गुरु एवं या आदर्श के साथ हम युक्त हो जाते हैं, और जब गुरु के साथ हम युक्त हो जाते हैं, और युक्त होने पर हमारा जो मन है वो मन और कॉन्सेंट्रेट और केंद्रायित हो जाते हैं। और मन जैसे जैसे केंद्रायित होने लगेगा, अर्थात प्रभु को छोड़कर और कहीं नहीं जाएगा, तो यह हमारा वास्तव में ध्यान हुआ। और इस ध्यान के माध्यम से कहते हैं कि हम अगर ये सब कार्य अगर करें तो हमारा क्या होगा, हमारी ग्रहण क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और इधर ये जो मन का एक तरीके का निग्रह है, मन की निर्मलता, मन की शुद्धता, और यहाँ पर आज जो विषय वस्तु हमारा है जो ध्यान है, और ये ध्यान का अर्थ हुआ कि मन को केंद्रायित करके रखना, माने सेंटर के साथ युक्त करके रखना। जब हम सेंटर के साथ जब तक युक्त करके रखते हैं, और तब तक जो है हमें जो जहाँ पे भी हम कार्य करने जाते हैं उसमें हमें एक सफलता मिलती है। और ये ध्यान का मतलब है रुक जाना, कांस्टेंट हो जाना। जैसे आप देखिएगा जब चलती पानी में, जब चलते पानी को देखते हैं वो कितना गंदला दिखाई देते हैं, क्योंकि उनके अंदर डस्ट पार्टिकल हैं, वो मूवमेंट कंडीशन में है। जब उनको हम बाल्टी में भर करके घर में रख देते हैं तो वो ट्रांसपेरेंसी उनकी बढ़ जाती है, और उनके पास जो भी चीज़ें हैं वो साथ उनके वो सब चीज़ें ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाने के कारण होती हैं। तो जब हमारी जो एक ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है तो वहाँ स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है, वहाँ अंधेरा नहीं रहता है। कहाँ क्या गिरा है, क्या कोई मछली चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो ये सारी चीज़ दिखाई देते हैं। कब? जब इनको ध्यान यानी कि कांस्टेंट कर दिया, इनको सब कांस्टेंट कर दिया, मूवमेंट में नहीं रखा। इसीलिए हमें क्या करना, दो तरीके से हमारा मूवमेंट होता है। एक अंतर जगत के मन के द्वारा होते हैं जो मानसिक मूवमेंट है, और एक है दैहिक मूवमेंट होती है। लेकिन एक समय के साथ दैहिक मूवमेंट हमारा हो नहीं पाता है, लेकिन अंतर जगत के मोड़ के झांक के हम जरूर देख सकते हैं, क्योंकि और इसी से हमें अपने अंदर की जो खामियां हैं वो देखने को मिलते हैं।
और जब उस खामियां को देख करके उसको दूर करने का हम प्रयास करते हैं और तब हम सफल भी होते हैं। अनेकों बाधा को तोड़ करके जब हम उनको आह्वान करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन है, हमारा जो ध्यान है, ये ध्यान भी ठीक ठीक हो पाता है। तो ये ध्यान में और एक शब्द जो ठाकुर जी बार बार कहते थे, ध्यान हमें क्या करना है? ध्यान हमें करना है प्रभु का वो चिंतन करना है, प्रभु के कार्य को कैसे आगे बढ़े। उन्होंने शांडिल्य यूनिवर्सिटी की बात की, मैंने कितना उस विषय में हमने किए हैं। ये सारे हमें चिंतन करना है और चिंतन करके इस बात को रखना है। और ये ध्यान ही हमें उस राह तक ले जा सकते हैं, परम सत्य की अनुसंधान भी हमें करा सकते हैं। और इसके लिए केवल जरूरत होती है ध्यान से कार्य करने का। ये जो ध्यान शब्द हैं अत्यंत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ध्यान अगर हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये ध्यान ही है। और एक शब्द कहते हैं, लोकोक्तियां हैं, उसे कहते हैं कि जब तक हम चेतन हैं तब तक हमारा जीवन है, क्योंकि जो चेतनता जब तक रहेगी हमें मृत्यु नहीं हो सकती है। तो ये चेतनता हमारे जीवन को रक्षा करती है, ये रक्षा कवच की ओर है। और ये चेतन शक्ति हमारे पास कब आती है? जब हम अपने मन को केंद्रित कर लेते हैं। और केंद्रित करने का मतलब है जैसे मोबाइल को हम चार्ज में लगा देते हैं, ऐसे ही अगर हम अपने जो मोबाइल है या अपने जो विचार हैं, अपने जो ध्यान है, मेडिटेशन है, हम अगर सब कुछ जो है ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से हमें स्पष्ट इस ध्यान का जो महिमा है, जो महत्व है, वो हमें समझ में आएगा। और एक बहुत बड़ा मिशन है, सबको ध्यान मुखीन कराना, सबको इष्टमुखीन कराना, सबको आचार्य मुखीन कराना, सबको ये एहसास दिलाना कि प्रभु के दया से आज हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, तो यही उनकी असीम करुणा है।